हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग टॉपिक करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करें, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी +2 के सिलेबस में आता है पोटेंशियोमीटर का। तो क्या है पोटेंशियोमीटर, किस काम आता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा फोकस अपना अच्छे से बनाकर सारी बातों को अच्छे से सुनना कि क्या मैं आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में बताने में। देखिए, नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है। पोटेंशियोमीटर विच मीन्स पोटेंशियल का मीटर, विच मीन्स ये पोटेंशियल को मेजर करेगा। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर ईएमएफ। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ किसकी? सोर्स की। और सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सेल, कोई सेल है हम लोगों के पास, किसी बैटरी को अगर आप लोग किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो जो बैटरी है या वो जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। तो ये पोटेंशियोमीटर उसी सोर्स की ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। उसमें से कोई भी करंट हम लोग पास अगर ना भी कर रहे हो तो भी ये आप लोगों का जो पोटेंशियोमीटर है वो ईएमएफ मेजर कर पाता है उस सोर्स की। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। बिल्कुल इजी वर्ड में बोले तो ईएमएफ मेजर करेगा किसकी? सोर्स की। अब आते हैं इसके सर्किट के ऊपर, या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन पर क्या आएगा, इसका दो तरह के आप लोगों को डायग्राम मिलेंगे। एक डायग्राम आप लोग देखें कि मान लीजिए ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट बी और ए और बी के बीच में है ये वायर। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आती है कि वायर कौन सी होगी। तो वायर है कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेटिन की वायर आप लोग यूज करेंगे। अब बात आती है कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन की वायर क्यों यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब मीटर ब्रिज स्टडी किया था, कि क्यों कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन की वायर ही यूज की जाती है। क्योंकि अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देयर या इट्स रेजिस्टेंस, इट्स मीन्स इस कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन की जो रेजिस्टेंस है, इट्स रेजिस्टेंस रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है, विच मीन्स टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस पर कोई बदलाव नहीं आता है। इस करके हम लोग जो वायर लेंगे ए और बी के बीच में, वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन की वायर लेंगे। ठीक है, देन इस ए और बी के बीच में आप लोग देखें, ए से बी के बीच में आप लोग एक बैटरी कनेक्ट करेंगे विच इज ई, और बैटरी से आगे आप लोगों को एक रियोस्टैट का यूज करना पड़ेगा। रियोस्टैट इस करके यूज किया जाता है ताकि हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सके। ठीक है, एक रियोस्टैट, और रियोस्टैट के साथ में थोड़ा आगे जाकर आप लोग एक स्विच लगा दें ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इस सर्किट को ऑन या ऑफ कर सके। ठीक है, देन आप लोग क्या करोगे, पॉइंट ए से एक वायर लेंगे, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर के आगे आप लोग एक जॉकी कनेक्ट कर देंगे जी। ठीक है, तो ये है आप लोगों का इसका डायग्राम, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। ठीक है, पोटेंशियोमीटर डायग्राम, दिस फिगर इज फॉर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करेगा। हम लोगों की वर्किंग क्या होगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे एक्चुअल में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जॉकी इस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और उसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस पॉइंट पर जाकर रुक जाएंगे जब गैल्वेनोमीटर हम लोगों का जीरो डिफ्लेक्शन दे। ठीक है, तो इसी का अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन पे और क्या लिख सकते हैं, आप लोग एक बैटरी लगी तो आप लोग बैटरी लिखें, एक आप लोगों का रियोस्टैट लगा, एक आप लोगों की की लगी, तो आप लोग एक कंस्ट्रक्शन पर ये सारा लिखें। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं
कि अगर आप इसका प्रैक्टिकल में जब जाओगे, लैब में जब जाओगे, तो जो आप लोगों को एक सर्किट मिलेगा, वो किस तरह का सर्किट मिलेगा इसका, वो आप लोग देखिए। ये जो वायर है ए और ये जो पॉइंट है बी, ठीक है, ये किस तरह से मिलेगा आपको, ए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये जो वायर है ए से बी तक, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर पार्ट 1 मीटर का होगा। इस तरह से देखिए, ये पॉइंट ए है, ए से आपकी वायर ऐसे जाएगी पॉइंट बी तक, सॉरी पॉइंट ए सी ले लें आप लोग, और फिर इसी से ही एक स्ट्रिप, कॉपर की स्ट्रिप आप लोग ले लें, उस कॉपर की स्ट्रिप से ये कनेक्टेड होगा और फिर वायर इस तरफ जाएगी। वायर कौन सी, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेटिक, सेम वायर। फिर इस पॉइंट पर फिर से कॉपर की स्ट्रिप आपको मिल जाएगी और इस पॉइंट से फिर से ये वायर इस साइड जाएगी। और कितनी वायर्स हुई अभी, ये देखिए 3 हो चुकी है, 1 2 3, और ये 4th वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी और इस एंड को बोलेंगे बी, ए बी। जो ए बी इधर था, प्रैक्टिकल में ए और बी ऐसा होगा और 4 वायर होगी, हर वायर आपकी 1 मीटर की होगी, ठीक है, हर वायर आपकी 1 मीटर की होगी। बाकी बातें फिर से सेम, ए और बी के बीच में क्या होगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, रियोस्टेट लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा पॉइंट ए और ए से मैं बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने लगा दी बैटरी। अच्छा, सर्किट थोड़ा और अच्छा बनाना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो आप लोग एमीटर लगा लें इस पॉइंट पर। एमीटर क्यों, ताकि आप लोग करंट मेजर कर सकें। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एमीटर, देन आप लोगों का रियोस्टेट, इस तरह से रियोस्टेट, ये RH करके रियोस्टेट, और रियोस्टेट से आगे आप लोग इस पॉइंट पर की लगा लें एक के करके, और ये कनेक्शन बी से आपने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का सर्किट मिलेगा। फिर इस पॉइंट पर फिर से वही पॉइंट ए पर क्या लगेगा, गैल्वेनोमीटर लगेगा, और गैल्वेनोमीटर से आगे जॉकी। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। ये सारा सेटअप एक वुडन का बोर्ड होगा, उसके ऊपर सारा सिस्टम ही सेट होगा। तो प्रैक्टिकली आपको 4 वायर्स मिलती हैं 1 मीटर की, इस तरह से, ठीक है। तो ये है आप लोगों की कंस्ट्रक्शन। आप लोग ये भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या दोनों यूज करें, बेस्ट है। साथ में एमीटर भी आप लोग लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में वी विल यूज एमीटर, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, आप लोग याद रखें। देन इसी पे हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन से आगे कि इसका ये जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, आप लोग डायग्राम भी देखिए कि क्या बनेगा। ये इसी डायग्राम को मैं यूज करूंगा, लेकिन आप लोग डायग्राम एक अलग से बना देना। इसी पर अगर आपको एमीटर लगाना हो तो आप लोग इस पॉइंट पर भी एमीटर लगा सकते हैं, ओके। दिस इज एमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल देखिए इधर, ये प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल की जो थ्योरी है वो लिखने से पहले आप लोग मैथमेटिकली देखिए। एज वी नो V इक्वल टू IR, ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओके, एंड R इक्वल टू रो L ओवर A, R इक्वल टू रो L ओवर A। पुट वैल्यू ऑफ R इन दिस इक्वेशन, पुट R इक्वल टू रो L ओवर A इन इक्वेशन 1, take it as a 1. So equation 1 क्या बन जाएगी, that is V is equal to I, और R के पॉइंट पर आप लोग लिख लोगे रो L over A. So V is equal to रो I over A L, okay. V is equal to रो is I over A L. अब आप लोग कुछ बातें अच्छे से सुनिएगा कि here in this circuit रो क्या है, रेजिस्टिविटी किसकी, ए और बी के बीच में जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन की वायर हमने लगाई उसकी रेजिस्टिविटी है। आई क्या है, करंट जो इस बैटरी के थ्रू इससे पास करेगा, इधर से करंट जाएगा आई, ठीक है। अच्छा,
ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, इस वायर का, कांस्टेंट और मैग्नेटिक वायर का। ये सारी वैल्यूज हैं कांस्टेंट। हियर रो आई ए आर कांस्टेंट, सो V equal to this, take this as K, KL, that means V is directly proportional to L. That is V is directly proportional to L. ठीक है, so here रो I A R constant, जो रो है, I है, A है, ये सारा आप लोगों ने K ले लिया है, K is equal to रो I over A, इसी करके इस पॉइंट पर आपने लिख दिया K और L, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और ये ही आप लोगों का प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, विच मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, सो इसका जो प्रिंसिपल है जो आप लोग लिखोगे, वो आप लोग लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस across any part of uniform wire is directly proportional to length of that wire. Okay, so potential जो है that is directly proportional to the length of the wire, लेकिन कब, with constant current flowing from it. Okay, with constant current flowing from it. करंट की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होना जरूरी है। सो व्हाट इट मीन्स कि अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लगा दूं, बैटरी गैल्वेनोमीटर को मैं हटाया, पोटेंशियोमीटर मैं इधर वोल्ट मीटर लगा दूं इस पॉइंट पर, और आगे जॉकी को कनेक्ट कर दूं, तो ए से जे पॉइंट तक का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा ए से जे तक की लेंथ कितनी है उसके। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, विच मीन्स अगर सपोज कीजिए इस जॉकी को इस पॉइंट पर रखेंगे तो L है, ठीक है, थोड़ा और आगे करें तो L की वैल्यू चेंज होगी, विच मीन्स जैसे जैसे लेंथ में इंक्रीज करता जाऊंगा पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा। तो ये बन गया आप लोगों का प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का। लेकिन अब बात आती है कि पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में देखिए इसकी दो एप्लीकेशन है जो एग्जाम में कई बार एप्लीकेशन ही पूछी जाती है, आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, और फिर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन बताएं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए कि क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। और सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड internal resistance of a cell. Okay, to find internal resistance of cell. तो फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन मींस इसका यूज क्या है, जो फर्स्ट यूज है वो है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर मैं दो सेल्स दे दूं आप लोगों के पास, तो अगर आप पोटेंशियोमीटर को अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप उन दो सेल्स की ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। इट मीन्स ईएमएफ, दोनों सेल्स की ईएमएफ के बीच में कोई रिलेशन आप लोग डिराइव कर सकते हैं, जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। और सेकंड क्या है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। टू फाइंड
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मीन्स सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है उसका भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों से फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा और सेकंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी। सो फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इसकी, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, to compare EMF of two cells. Compare EMF of two cells. Compare EMF of two cells. तो सर्किट फिर से आप लोग देखिए कि किस तरह का सर्किट बनेगा। फिर से आप लोगों को लेना तो पोटेंशियोमीटर पड़ेगा। तो एक छोटे वाला सर्किट हम लोग बना लेंगे, पॉइंट ए और बी, और वो ए और बी के बीच में वायर कर दी कनेक्ट, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेटिन की वायर। और क्या होगा सर्किट पर, इस पॉइंट पर जाकर आप लोगों ने एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, और एमीटर लगा लें। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो लगाओ, आपकी मर्जी है, वैसे लगाना बेस्ट है, लगा लें आप लोग। एमीटर देखिए नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और देन एमीटर से आगे आप लोगों का आ गया रियोस्टैट। ओके, और रियोस्टैट से आगे आप लोगों की इस पर कनेक्ट कर लें, और इस पॉइंट पर जाकर की कनेक्ट कर लें रियोस्टैट के साथ। ये है RH। ओके, अच्छा, RH आपने रियोस्टैट कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर लिया, और ये बैटरी EMF कनेक्ट कर ली। लेकिन अब बात आती है EMF ऑफ टू सेल्स, जो दो सेल्स की आपको EMF कंपेयर करनी है। ठीक है, जो दो सेल्स की आपको EMF कंपेयर करनी है, वो पॉइंट ए पर आप लोग कनेक्ट करेंगे। किस तरह से कनेक्ट करेंगे, देखो, पॉइंट ए से एक सेल आपने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव एक में, ठीक है, इसका नाम आ गया E1, और एक और आप लोग इस तरह से कनेक्ट कर लें, दिस इज E2 या E1। देखो, ऊपर वाला ले लो, E2 नीचे वाला ले लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिखें, चाहे E2 ऊपर लिखें, E1 नीचे, आपकी अपनी चॉइस है। देन इस पॉइंट पर जाकर हम लोग एक अरेंजमेंट बनाएंगे स्विच का, ठीक है, और इस पॉइंट से आगे आप लोग एक रेजिस्टेंस यूज कर लें, रेजिस्टेंस यूज करके, ताकि करंट की सप्लाई एक कांस्टेंट फॉर्म में हो। और फिर जाकर आप लोगों का एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से आगे तो फिर से जॉकी आप लोग कनेक्ट करोगे, इससे आगे जॉकी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब वर्किंग आप लोग इसकी बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये बन गया है सर्किट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इस स्विच को बंद करेंगे ताकि करंट की सप्लाई चलना स्टार्ट हो जाए इस सर्किट में, पॉजिटिव से नेगेटिव इस करंट में, इस सर्किट में करंट चलना स्टार्ट हो। देन फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये जो आप लोगों के पॉइंट है, देखिए, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, और ये आप लोग स्विच ले लें, इसको S1 कर देता हूँ, ठीक है। S1 स्विच को आप लोग 1 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, आपने S1 स्विच को कनेक्ट कर दिया 1 से, ठीक है, आपने कनेक्शन सेट कर दिया इसके बीच में, दोनों स्विच को इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दिया, इस वायर को किसी वायर के थ्रू, ठीक है। तो E1 जो है वो आपका सेल वर्किंग कंडीशन में आ गया, और E2 तो ओपन सर्किट है, तो E2 विल नॉट वर्क। अब बात आती है कि आप लोग कनेक्शन की सेटिंग किस तरह से चेक करेंगे कि आपने जो ये कनेक्शन सेट किया वो ओके है या नहीं। इस गैल्वेनोमीटर के आगे आपकी होगी एक वायर, उस वायर को आप लोग फर्स्टली कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए पर, फिर उसको बी पर कनेक्ट करेंगे। इफ गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स कनेक्शंस आर राइट। ये किस तरह से चेकिंग करनी है, ये प्रैक्टिकल में आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में किस तरह से आप लोग चेकिंग करेंगे, गैल्वेनोमीटर से इस जॉकी को, जॉकी क्या है, एक वायर है, उसको आप लोग ए पॉइंट पर कनेक्ट करोगे, और गैल्वेनोमीटर का अगर आप देखोगे, गैल्वेनोमीटर इस तरह का डिवाइस होगा, इस तरह, इस पॉइंट पर होगा 0, और इस पॉइंट पर इस तरह से काउंटिंग होगी, और इस तरफ भी काउंटिंग होगी, सेम 0 से इस तरह से। तो जैसे ही पॉइंट ए पर आप लोग कनेक्ट करें तो ये वायर, ये जो मीटर है इसका इस साइड आना चाहिए, और जैसे ही वी पर कनेक्ट करें तो ये इस साइड से इस तरफ शो करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप लोग बोलोगे कनेक्शन इसके राइट है।
और फिर आप लोगों को अगर सेल 2 की चेकिंग करनी होगी कनेक्शन की, तो सेम इसी वे से आप लोग कनेक्शन चेक करोगे, ठीक है, जो सिर्फ प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इधर हम लोग करेंगे थ्योरी कि किस तरह से रिलेशन बनेगा। तो आप लोग क्या किया, आप लोगों ने स्विच S1 को कनेक्ट कर दिया E1 से, और गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी था उसको आपने पॉइंट A पर रखा और धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया इस वायर के ऊपर, ठीक है। जॉकी को आपने रखा, जॉकी में इस मार्कर की तरह होगा कुछ कंडक्टर, तो A पर रखा और फिर आपने मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे, a point will come where this galvanometer will show zero deflection, okay, this galvanometer will show zero deflection, और जिस पॉइंट पर galvanometer जीरो डिफ्लेक्शन देगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल बिटवीन, सपोज कीजिए ये पॉइंट है J, जब इस galvanometer ने जीरो डिफ्लेक्शन की, तो एट दैट पॉइंट पोटेंशियल बिटवीन A एंड J विल बी इक्वल टू E1। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग क्या करोगे, सारा सर्किट कनेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मूव जॉकी फ्रॉम A टुवर्ड्स B, a point will come where galvanometer will give zero deflection, okay, a point will come where galvanometer will zero deflection. Suppose that point is J, suppose that point is in J, so point J हुआ, तो what it means, that is potential, that is E1, EMF of cell E1 is equal to potential of AJ, ठीक है, EMF of cell E1 is equal to potential of AJ। और VAJ की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन आप लोग 1 मान लें, as potential is directly proportional to length, okay, potential is directly proportional to length। तो सपोज कीजिए A से J तक की जो लेंथ है that is L1, so VAJ is equal to L1, that means V of AJ is equal to KL1। कैसे पता, according to the principle of potentiometer, this is by applying principle of potentiometer कि V equal to KL था, वो ही है potential is equal to K into L। L कौन सी, L1, L1 क्या है, L1 where L1 is equal to length from A to J, okay। So by using this and this, take it as a 2 equation, ठीक है, इसको 2 इक्वेशन में, so from 1 and 2 what we get, that E1 is equal to, देखो VJ की वैल्यू आप लोग ये K into L1 बोल रहे हैं, तो VJ की वैल्यू इस पॉइंट पर पुट करें तो E1 is equal to K L1, okay, take it equation 3, ठीक है। now connect E2, ठीक है, ये था E1 कनेक्ट किया था इस पॉइंट पर, क्या था, E1 कनेक्टेड, E1 जो था दैट इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर E2 कनेक्ट करना होगा तो इस वायर को इस पॉइंट से हटाओगे आप लोग और इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर हटाओगे और इस पॉइंट को आपने कनेक्ट कर दिया। वर्किंग प्रोसेस फिर से क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग, फिर से वर्किंग प्रोसेस आपका सेम होगा। मैं इस बार लिखूंगा नहीं, आप लोग फिर से लिखेंगे, मूव जॉकी फ्रॉम A to B, फिर से आप लोग जॉकी को A से B की तरफ मूव करवाएंगे एंड अ पॉइंट विल कम। अब वो पॉइंट सपोज कीजिए आप इस पॉइंट से जाकर ये पॉइंट आपको मिला J डैश, ठीक है, डॉटेड लाइन ले ली, सेकंड स्टेप पे मान लो ये मिला। सो मूव जॉकी फ्रॉम A towards B, a point will come where galvanometer will give zero deflection। फिर से सेम प्रोसेस होगा E2 के लिए, फिर से आप लोग इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट आएगा जब ये जॉकी जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा।
अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा, इसका मतलब फिर से क्या होगा कि पोटेंशियल जो होगा ए से जे डैश के बीच में और E2 का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, सो वो ही मैं बातें लिखूंगा। सो फिर से वो सपोज कीजिए पॉइंट जे डैश आया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उस पर थ्योरी नहीं लिखूंगा, तो वो आएगा दैट इज E2 इज इक्वल टू वी ए जे डैश। इक्वेशन इसको ले लो कोई, अगर 4 लेनी है तो 4 ले लें। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी ए जे डैश इज इक्वल टू के L2। सपोज कीजिए ए से लेकर, इस पॉइंट ए से लेकर ये जे डैश तक की जो लेंथ है दैट इज L2 है, तो के L2, दिस इज इक्वेशन 5। सो फ्रॉम 4 and 5 we get, from 4 and 5 we get E2 is equal to KL। ठीक है, E2 is equal to KL2, क्योंकि E2 is equal to VAJ और VAJ की वैल्यू आप लोग इधर पुट कर दें, तो ये इक्वेशन आप लोग ले लें 6। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू कम, सो अच्छे से सुनना। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, from equation 3 and 6, from 3 and 6, so what we have to do is divide, okay? Divide 3 and 6, okay? Divide 3 and 6, 3 and 6 को डिवाइड करें तो क्या होगा, E1 ओवर E2, और E1 की वैल्यू KL1 ओवर KL2, सो K से K कैंसिल आउट करें, सो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो ये हम लोगों का एक रिलेशन बन गया E1 और E2 का L1 और L2 के साथ। देखिए L1 और L2 क्या है, लेंथ्स है जो मेजरेबल है। आप लोग वायर की लेंथ L1 भी मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से, ए से लेकर जे कितनी लेंथ है, और L2 भी मेजरेबल है। ठीक है, L2 भी मेजरेबल है। तो जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको E1 ओवर E2 इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 और L2 की वैल्यू आप लोग मेजर करके पुट कर देंगे तो आप एक रिलेशन बन जाएगा E1 और E2 के बीच में। सपोज कीजिए L1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है। ठीक है, मान लीजिए आर्टिकल आपका इधर कंप्लीट है, बस आगे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। L1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है और L2 की वैल्यू मान लीजिए 15 है, तो क्या बन गया कि E1 ओवर E2 इज इक्वल टू 1/3, तो 3 टाइम्स ऑफ E1 इज इक्वल टू E2 बन गया। तो ये रिलेशन ही हुआ, क्या हुआ, कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, दो EMF ऑफ सेल्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया। ये ही मेन इसका एक यूज है और इस आर्टिकल का मेन रिजल्ट भी ये ही है। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को सारा आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।